हर कोई जीवन में सफल होना चाहता है। हम सभी कभी न कभी जोश से भर जाते हैं, किसी प्रेरणादायक वीडियो को देखकर, किसी महान व्यक्ति की कहानी सुनकर। लेकिन ये जोश, ये प्रेरणा अक्सर कुछ ही समय में खत्म हो जाती है। ऐसे में क्या चीज है जो इंसान को लगातार आगे बढ़ाती है? आइए सुनते हैं एक ऐसे लड़के की कहानी जो प्रेरणा से भरा था, लेकिन तब तक सफल नहीं हुआ जब तक उसने अनुशासन की ताकत को नहीं पहचाना। गांव लोहान के पास एक लड़का रहता था जिसका नाम अरव था। वह सपनों से भरा हुआ था और जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता था। वह अक्सर मोटिवेशनल वीडियो देखता, प्रेरणादायक कहानियां पढ़ता और हर बार जब कोई प्रभावशाली भाषण सुनता या किसी सफल व्यक्ति की यात्रा देखता, वह बहुत प्रेरित हो जाता। मैं अब हर दिन 6 घंटे पढ़ाई करूंगा, कल से मैं सुबह जल्दी उठूंगा, अरव बड़े जोश से कहता। लेकिन ये जोश, ये मोटिवेशन ज्यादा दिन टिकता नहीं था। कुछ दिनों तक वह वाकई मेहनत करता, सुबह जल्दी उठता, पढ़ाई करता और एक्सरसाइज करता। लेकिन फिर 1-2 हफ्तों के बाद उसका जोश ठंडा पड़ जाता और वह वापस अपने पुराने आलसी आदतों में लौट आता। एक दिन अरव ने अपने दोस्त विक्रम को देखा। विक्रम हमेशा अनुशासित रहता था, हर दिन एक ही समय पर उठता, नियमित रूप से पढ़ता और खुद को लगातार बेहतर बनाता रहता। अरव हैरान था। उसने विक्रम से पूछा, तू रोज इतना मोटिवेटेड कैसे रहता है? विक्रम मुस्कुराया और बोला, मैं मोटिवेशन पर नहीं, अनुशासन पर निर्भर करता हूं। अरव थोड़ा उलझन में था, लेकिन क्या मोटिवेशन जरूरी नहीं होता सफलता के लिए? विक्रम हंसते हुए बोला, चल मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूं। कल सुबह सूर्योदय के समय नदी के किनारे मिलना। अगली सुबह अरव नदी किनारे पहुंचा। वहां विक्रम पहले से मौजूद था। वहां एक बूढ़ा मछुआरा बैठा हुआ था, अपने जाल को ठीक कर रहा था। उसके हाथ कठोर थे, कपड़े साधारण, लेकिन आंखों में गहरी समझ और शांति थी। विक्रम ने उस मछुआरे से कहा, दादाजी, क्या आप वो कहानी एक बार फिर अरव को सुना सकते हैं जो आपने मुझे बताई थी? मछुआरा मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल। वह अरव की ओर देखकर बोला, क्या तुम इस नदी को देखते हो? मैं हर दिन यहां आता हूं, चाहे सर्दी हो, बारिश हो या तेज गर्मी। मैं अपना जाल फेंकता हूं, धैर्य से इंतजार करता हूं और मछलियां पकड़ता हूं। कभी बहुत मिलती हैं, कभी कम और कभी कुछ भी नहीं, लेकिन मैं रोज आता हूं। अरव सोचते हुए बोला, क्यों? क्योंकि आपको मछली पकड़ना पसंद है? मछुआरा हंसते हुए बोला, नहीं बेटा, ये मेरा कर्तव्य है। अगर मैं सिर्फ मोटिवेशन पर निर्भर रहता तो शायद रोज नहीं आता। अगर मैं सिर्फ मौसम का इंतजार करता तो मेरा परिवार भूखा सोता। मैं मोटिवेशन पर नहीं, अनुशासन पर निर्भर हूं। अरव चुपचाप सुनता रहा। मछुआरा फिर बोला, मोटिवेशन एक चिंगारी है, आती है और चली जाती है, लेकिन अनुशासन एक अग्नि है जो लगातार जलती रहती है। सफल लोग वो नहीं जो सिर्फ प्रेरणा मिलने पर काम करते हैं, वो लोग सफल होते हैं जो बिना प्रेरणा के भी अपने काम करते रहते हैं। इसके बाद मछुआरा एक पास खड़े बांस के पेड़ की ओर इशारा करते हुए बोला, क्या तुमने कभी बांस के पेड़ की कहानी सुनी है? अरव ने सिर हिलाया, नहीं। मछुआरा मुस्कुराया और बोला, एक किसान ने एक बार बांस का बीज लगाया। वह हर दिन उसे पानी देता, धूप दिखाता और उसकी देखभाल करता, लेकिन 1 साल तक कुछ नहीं हुआ। लोग हंसते और कहते, तू समय बर्बाद कर रहा है। दूसरा साल बीता, फिर भी कुछ नहीं। तीसरा साल, कोई बदलाव नहीं। चौथा साल, अब भी कोई पेड़ नहीं। लेकिन किसान हार नहीं माना और 5वें साल, सिर्फ 6 हफ्तों में वह बांस का पेड़ 90 फीट ऊंचा हो गया। क्यों? क्योंकि पहले 4 सालों में वो अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था। अगर किसान ने हार मान ली होती तो वो पेड़ कभी उगता ही नहीं। अरव की आंखें चमक उठीं। मछुआरे ने कहा, अनुशासन भी ऐसा ही है। कई बार तुरंत परिणाम नहीं दिखते, लेकिन अगर तुम लगातार मेहनत करते रहो तो सफलता जरूर मिलती है। उस दिन के बाद अरव पूरी तरह बदल गया। अब वह प्रेरणा का इंतजार नहीं करता था। उसने एक कठोर दिनचर्या बना ली। जब पढ़ाई का मन नहीं करता तब भी पढ़ाई करता, जब थक जाता तब भी एक्सरसाइज करता, जब और सोने का मन करता तब भी सुबह जल्दी उठता। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में और महीने सालों में। धीरे धीरे
अरव गांव के सबसे सफल और सम्मानित व्यक्तियों में गिना जाने लगा। अब जब कोई उससे पूछता कि सफलता का राज क्या है, तो वह मुस्कुराकर बस इतना कहता, मोटिवेशन आता है और चला जाता है, लेकिन अनुशासन हमेशा साथ रहता है। अंत में वह यही कहता, अगर तुम सफल होना चाहते हो तो प्रेरणा का इंतजार मत करो, अनुशासन बनाओ, सफलता खुद पीछे पीछे चले आएगी। छोटी छोटी रोज की कोशिशें समय के साथ बड़े नतीजे लाती हैं। इसीलिए आज से ही शुरू करो, अनुशासन में जियो और अपनी सफलता खुद बनाओ। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप ऐसी और ज्ञानवर्धक कहानियां सुन सकें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक खुश रहें और सीखते रहें। धन्यवाद।